हेलो हेलो। नमस्कार, मैं नीलेश चौधरी स्वागत करता हूं प्रतिभा सैनिक अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन डिस्कस करेंगे आज सैनिक स्कूल 2025 का, यानी आज जो पेपर लगा था उसकी आंसर की के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आंसर की देखेंगे, वो जनरल नॉलेज यानी जीके की आंसर की अपन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन से अपन यहाँ करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कालबेलिया कौन कहलाते हैं। तो कालबेलिया कौन कहलाते हैं? वे लोग जो क्या करते हैं, सांपों को नचाते हैं। तो ये हो गया कालबेलिया। पहला क्वेश्चन हो गया अपना। दूसरा क्वेश्चन अपना है, किस प्रसिद्ध भारतीय सम्राट ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? ये करवाया था किसने? शाहजहां ने। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, तापक्रम को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो तापक्रम यानी तापमान का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? किससे मापा जाता है तापमान? थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर आपका हो जाएगा। 104, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो यह आपका बृहस्पति ग्रह है। 105 नंबर क्वेश्चन, कि मानव शरीर के किस अंग से हमें क्या लेने में, सांस लेने में क्या करता है? सहायता करता है। तो हमें जो श्वास लेने में सहायता करता है अपने, क्या कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन था पहले प्रधानमंत्री? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 107 नंबर क्वेश्चन, गोलकोंडा का किला किस शहर में अवस्थित है? तो कहाँ गोलकोंडा का किला? हैदराबाद में है। 108 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 108 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ये खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? अपन फालतू की बकवास नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट अपन आंसर देखेंगे इसका। तो मलेरिया की किसने ये खोजा कि कौन करता मलेरिया का, सॉरी, मच्छर मलेरिया फैलाता है? तो रोनाल्ड रोस ने किया था, इसकी खोज की थी। उसके बाद बात करते हैं 109 में। 109, जब एक मधुमक्खी मकरगंध से भरे फूल ढूंढ लेती है तो वह ऐसा क्या करती है कि दूसरी मधुमक्खियों को भी मकरगंध तक पहुंचने संबंधी जानकारी मिल सके। कि एक मधुमक्खी जो है मकरगंध से भरा कोई फूल ढूंढ लेती है तो वो ऐसा क्या करे कि बाकी मधुमक्खियों को वहां तक बुला सके, वहां की जानकारी दे सके। तो वह एक विशेष प्रकार की क्या छोड़ती है? गंध छोड़ती है। तो आपका 3 नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 110 में। कर्णम मल्लेश्वरी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में किस खेल के लिए कई पदक जीते? तो किसके लिए? भारोत्तोलन के लिए। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहले भारतीय महिला थी बचेंद्री पाल। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन है, ये वापस आ गया। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन है कि नमक बनाने के लिए की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथनों को पढ़िए। तो सबसे पहले देखो, पहला कथन क्या है? पानी को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल छोड़ा जाता है, सही बात है। समुद्री जल को रेत पर बनाए गए उथले गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है। बिल्कुल, ये भी सही बात है। पानी के सूख जाने के बाद जमीन पर नमक बच जाता है, ये भी सही बात है। अब देखो क्या पूछा, नमक बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कथनों को सही क्रम में चयन करें। तो इनको जताना है कि सबसे पहले नमक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है कि नमक को गड्ढू में छोड़ा जाता है। तो 1 नंबर पे तो कौन आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा। दूसरा, गड्ढू में छोड़ने के बाद में उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ा जाता है। तो 2 नंबर पे अपना ये हो जाएगा। ठीक है, और 3 नंबर पे कौन हो जाएगा अपना? 3 नंबर पे अपना 3 नंबर हो जाएगा। तो पहले नंबर पे 2 नंबर, यानी पहले नंबर पे 2 नंबर, यानी 2 नंबर और 4 नंबर, तो इसमें अपना क्लोज हो जाएगा मैटर। अब बच्चे कौन सा? पहला और तीसरा। तो देखो पहले, सबसे पहले 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर है। ठीक है, पहला ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा 3 नंबर, 3 नंबर पे 3 नंबर है। तो 3 नंबर पे 3 नंबर कहाँ है अपना? 3 नंबर पे 3 नंबर ये रहा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? तीसरा इसमें सही आंसर हो जाएगा अपना। 113 नंबर क्वेश्चन, तैरना न आने की स्थिति में भी कोई व्यक्ति मर्द सागर डेड सी में क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वहां क्या होता है? नमक का पानी, खारा पानी है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक नमकीन पानी होता है। ठीक है, 114, पादप का कौन सा भाग मृदा से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है? देखो मृदा और जल दोनों आ गए, तो मृदा और जल को अपने आते ही सबसे पहले तो मिट्टी आते ही क्या अपने दिमाग में आना चाहिए? जड़। तो क्या हो जाएगा इसका? जड़ सही आंसर हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन, एक प्रकार का ढोल है जिसका
उपयोग भारतीय संगीत यंत्र के रूप में किया जाता है, तो अपने पास तबला, तबला का क्या किया जाता है, एक भारतीय ढोल वाद्य यंत्र के रूप में इसका प्रयोग संगीत यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। 116 गीतांजलि की रचना करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। गीतांजलि की किसने की थी रचना, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है जी, अपन चलते हैं 117 की ओर। लोक कला के एक बेहद प्राचीन रूप मधुबनी का संबंध भारत के किस राज्य से, तो ये संबंध किससे है, बिहार से है। अकाल किसे कहते हैं, जहां पे बारिश न और फसलें का नुकसान हो जाए। जब पहला ऑप्शन इसका सही होगा, जब बिल्कुल बारिश नहीं होती है तथा फसलें क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी कौन सा शहर है, तो अबू धाबी। कौन सा शहर है इसका, यूएई की राजधानी अबू धाबी है। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये अपनी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अपन चलते 121 की तरफ। देखो 121 नंबर क्वेश्चन अपना, 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चांद पर पांव रखने वाला पहला आदमी कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। 122 पानी में निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर अंडे पानी के ऊपर तैरने लगेंगे, क्या मिलाया जाएगी, पानी क्या करने लगे, अंडे क्या करने लगे, तैरने लगे। तो नमक मिलाने पे क्या करेंगे, अंडे तैरने लग जाएंगे पानी के ऊपर। दांडी यात्रा किस वर्ष गठित हुई, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करने के लिए कई अन्य लोगों के साथ गुजरात के अहमदाबाद से दांडी समुद्र तट तक की लंबी पैदल यात्रा की, तो 1930 यानी 1930 में की थी दांडी यात्रा। देखो सार्क का पूरा नाम, SAARC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपना 125। देखो नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पहला क्या है, हमारा पेट भोजन को पचाने के लिए उससे मतता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, जब हम दुखी होते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता, बिल्कुल सही। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको जीके के आंसर की बता दी, इसमें आपके साइंस के हो गए और जीके के क्वेश्चन हो गए। बाकी जो आंसर की बच्ची है, जैसे मैथमेटिक्स की बच्ची, रीजनिंग की बच गई, हिंदी की बच गई और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश की बच गई, वो जो आंसर की है आपको जल्द ही हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतिभा सैनिक अकेडमी का यूट्यूब चैनल आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और उससे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जैसे ही नेक्स्ट आंसर की अपलोड होती है तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले आंसर की देख सके। धन्यवाद।